Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you on End Performance Tutor. One more जो है आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है मास्टर सीरीज का. How did Greek War of Independence mobilize nationalist feelings among the educated elite across Europe? Explain. देखिए, यदि अभी तक आपने मेरे वीडियोस को या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले जाकर तो मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए. तो जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होगा और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट लेकर आने वाला हूँ और अच्छा जो है आपके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा. चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? जब ग्रीक लोगों ने, ग्रीस के लोगों ने जो है क्या करा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इंडिपेंडेंसी के लिए फाइट करा. किससे? ऑटोमन एम्पायर से. देखिए, ग्रीक जो था इट वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर की आपको देखिए, यूरोप की हम बात करें तो यूरोप के ये ईस्टर्न यूरोप और ये हो गया वेस्टर्न यूरोप. तो जो ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है यहाँ पर आपको ऑटोमन एम्पायर देखने को मिलता था और ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था. ठीक है, ग्रीस ऑटोमन एम्पायर इट वाज इस्लामिक एम्पायर. 15th सेंचुरी से ही जो है ग्रीस जो है क्या था, ऑटोमन का पार्ट था. ऑटोमन टर्क्स जो प्रेजेंट डे टर्की वाला पार्ट है, यहाँ से ऑटोमन एम्पायर जो चलता था. ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल आपको वहां पर देखने को मिलेगी. ठीक, तो स्ट्रगल करा उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए 1821 से. ये अपने आप को फ्री करना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से, इसलिए उन लोगों ने क्या करा, फाइट की. ठीक है, ऑटोमन्स के अगेंस्ट में जाकर. प्लस यदि हम बात करें, ग्रीस को सपोर्ट मिलता है. देखिए क्यों? क्योंकि ग्रीस को क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है. मतलब यूरोप की सभ्यता का कहीं ना कहीं कैसे पाला, जिसमें पूरे यूरोप की सिविलाइजेशन जो है पलता है. ठीक है, इस तरीके से. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यूरोप का जितना भी लिटरेचर है, या कह सकते हो ग्रीस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. जो ग्रीस के एंशिएंट पोइट्स रहे हैं या एंशिएंट कह सकते हो फिलोसोफर्स रहे हैं, उन लोगों ने यूरोपियन कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन दिया है. इसलिए जो कह सकते हो ऑल ओवर द यूरोप जितने भी पोइट्स थे, जितने भी आर्टिशंस थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है इस पर्टिकुलर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी को. ठीक है, तो ग्रीक लोगों के टूवर्ड्स, ठीक, जो लोग एग्जाइल बाहर थे, ठीक, जो ग्रीक्स बाहर रहा करते थे, जो वेस्टर्न यूरोप में थे. ठीक है, क्योंकि जो ग्रीस है वो आपको ईस्टर्न यूरोप में नजर आएगा. जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो कह सकते हो जो ग्रीक्स थे, ठीक है, उन लोगों ने भी एंशिएंट ग्रीक कल्चर की टुवर्ड्स अपनी सिंपैथीज बताते हुए कहीं ना कहीं ग्रीक लोगों की क्या की है, मदद की उस समय. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंसी. ठीक है, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी उनकी. पॉइंट्स, आर्टिशंस, ठीक है, ग्रीस को क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन बताते हैं. ठीक है, और इसलिए काफी ज्यादा जो है सपोर्ट मिलता है इन लोगों को. ठीक है, बाहर से काफी सपोर्ट मिला ग्रीस के लोगों को. ठीक है, इस मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए. इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन, ठीक है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, इंग्लैंड के हैं वो. ठीक है, ग्रीस से उनका कोई लेना देना नहीं, पर ही वाज अ पोइट जो कि कहीं ना कहीं पोइट थे. इसलिए कह सकते हो कि उनका जो ग्रीस के टूवर्ड्स जो अटैचमेंट था काफी ज्यादा था. ठीक है, उनके कल्चर के टूवर्ड्स. ठीक, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, फंड्स जो है ऑर्गेनाइज किए. ठीक है, ताकि वो लोग फाइट कर सकें ऑटोमन्स के लिए. ठीक है, और बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है. ठीक है, 1824 में लॉर्ड बैरन की डेथ भी हो जाती है. ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड बैरन के बारे में. ठीक है, काफी इन्होंने फंड्स जो है इकट्ठा किए थे ताकि ग्रीक लोग जो हैं, ग्रीस के लोग जो है ऑटोमन एम्पायर से फाइट कर सकें. चलिए, फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. फाइनली 1832 में जाकर जो है ग्रीस को इंडिपेंडेंसी मिलती है ऑटोमन एम्पायर से. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. ठीक है, ये बताते हैं कि वहां के लोगों ने, स्पेशली एजुकेटेड एलाइट्स, ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं, जो पॉइट्स हैं, इन्हें एजुकेटेड एलाइट्स कहा गया है. ठीक है, अक्रॉस द यूरोप मतलब सिर्फ नॉट ओनली ग्रीस, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के रूप में लॉर्ड बैरन के बारे में बात की गई है. ठीक है, तो जितने भी एजुकेटेड लोग थे उस समय, स्पेशली पॉइट्स, स्कॉलर्स, उन लोगों ने कहीं ना कहीं क्या करा है, सपोर्ट किया है. देखिए, हम लिबरल्स की बात करते हैं, हम एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने पोइट्स का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, उस एलाइट सेक्शन का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से जो है इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना सपोर्ट दिया, जिसके थ्रू वहाँ पर नेशनलिज्म डेवलप होता है, कह सकते हो, जिसके थ्रू जो है ग्रीस के लोग फाइट कर पाते हैं इस ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में. चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.